प्रश्न संख्या 1, खाली स्थानों को भरें। तो इसमें वृत्त के बारे में पढ़ना है। तो पहले हम समझेंगे कि वृत्त क्या होता है। 1 रुपये के एक सिक्के को कागज के एक पेज पर रखकर जब हम पेंसिल की नोक को इसके किनारे सटाकर चारों ओर से घुमाते हैं तब कागज पर एक बंद समतल आकृति पाते हैं। इस आकृति को वृत्त कहते हैं। देखिए, इस आकृति को क्या कहते हैं? वृत्त। ठीक है। तो वृत्त का परिभाषा क्या है? वृत्त एक समतल आकृति है जिसके प्रत्येक बिंदु की दूरी तल के किसी खास बिंदु से सदैव निश्चित रहती है। इस निश्चित बिंदु को उस वृत्त का केंद्र कहते हैं। देखिए, केंद्र से ये जो वृत्त है, ठीक है, यहां तक की दूरी क्या होता है? बराबर। यहां से देखिए, यहां तक की दूरी सब जगह बराबर रहता है। ठीक है। तो इस बिंदु को केंद्र कहते हैं। तो वही कह रहा है यहाँ पे, वृत्त एक समतल आकृति है। क्या है? समतल आकृति है जिसके प्रत्येक बिंदु की दूरी, यानी प्रत्येक बिंदु, यहाँ पे जो वृत्त है इसके प्रत्येक बिंदु की दूरी तल के किसी खास बिंदु से, यानी केंद्र से सदैव निश्चित रहती है। इस निश्चित बिंदु को उस वृत्त का केंद्र कहते हैं। ठीक है। तो देखिए, प्रकार से हम इसी तरह वृत्त बनाते हैं। केंद्र से ही बनाते हैं। जहाँ पे भी रख के बनाएंगे वृत्त, वह क्या होगा? केंद्र हो जाएगा उस वृत्त का। ठीक है। वृत्त की त्रिज्या क्या होता है? देखिए, केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं? त्रिज्या। यहां से केंद्र से लेके देखिए जो वृत्त तक की दूरी, इसको क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। ठीक है। तो एक वृत्त में अनगिनत त्रिज्याएं खींची जा सकती हैं। देखिए, इस एक वृत्त में अनगिनत त्रिज्याएं हम खींच सकते हैं, यहां से इस तरह से करके अनगिनत। ठीक है, जिसको कि हम गिन नहीं सकते हैं। अब देखिए, चापकर्ण या जीवा किसको कहते हैं? वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को वृत्त की जीवा कहते हैं। देखिए, किन्हीं दो बिंदुओं को वृत्त को हम मिला देते हैं, उसको क्या कहेंगे? जीवा। जैसे यहाँ पे ए बी क्या है? जीवा है। ठीक है। कहीं पे भी मिला देंगे, मान लीजिए यहाँ से यहाँ मिला दिए तो ये भी क्या हो गया? जीवा हो गया। मान लीजिए इसको नाम दे दिए पी क्यू। ठीक है। व्यास, तो व्यास देखिए, तो केंद्र से, देखिए केंद्र से और दोनों तरफ एक रेखा है। ठीक है, यानी त्रिज्या का दुगना। व्यास क्या होता है? त्रिज्या का दुगना। ठीक है। और त्रिज्या होता है व्यास का आधा। तो किसी वृत्त का व्यास उसकी सबसे बड़ी जीवा होती है। देखिए, सबसे बड़ी जीवा यही होगा, क्योंकि और सब जीवा तो छोटा होगा, लेकिन जो केंद्र से पास करेगा और दोनों ओर वृत्त पे जो छुएगा उसको क्या कहेंगे हम? व्यास। परिधि, वृत्त को घेरने वाले वक्र पथ की माप को उसकी परिधि कहते हैं। देखिए, परिधि मतलब ये पूरा इसका, देखिए जो वृत्त को घेरने वाले वक्र पथ की माप को, यानी इसका माप को क्या कहेंगे? ये जो वक्र पथ है यहां से यहां तक, इसका पूरा लंबाई को हम परिधि कहेंगे। तो अब हम खाली स्थान को भरेंगे। वृत्त की परिमिति को क्या कहते हैं? परिधि। परिधि मतलब उसके बाउंड्री का नाप को क्या कहते हैं? परिमिति या परिधि। तो वृत्त की परिमिति को क्या कहेंगे? परिधि। यानी जो बाहर जो बाउंड्री है वृत्त का, उसका नाप को क्या कहेंगे? परिधि कहेंगे। व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या, यानी व्यास जो होता है त्रिज्या का दुगना, तो 2 गुना त्रिज्या हम यहां पे भरेंगे। त्रिज्या का दुगना होता है व्यास, और व्यास का आधा होता है त्रिज्या। ठीक है। तो व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या। जिस रेखाखंड के दोनों अंत बिंदु वृत्त पर होते हैं उसे वृत्त की, जिस रेखाखंड के दोनों अंत बिंदु वृत्त पर होते हैं उसे वृत्त की क्या कहेंगे? जीवा। ठीक है। यानी दोनों अंत बिंदु अगर वृत्त पर हैं तो उसको क्या कहेंगे? जीवा। किसी वृत्त की प्रत्येक त्रिज्या, तो किसी वृत्त की प्रत्येक त्रिज्या क्या होती है? बराबर लंबाई की होती है। बराबर लंबाई की होती है। यानी
कोई भी वृत्त का त्रिज्या, प्रत्येक त्रिज्या क्या होगा, बराबर होगा। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा उसका व्यास होता है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा उसका क्या होता है, व्यास। व्यास मतलब जो जिसका अंत बिंदु तो वृत्त पे होता है लेकिन वह हमेशा केंद्र से पास करता है, उसको क्या कहेंगे, व्यास, जो कि सबसे बड़ी जीवा होती है। वृत्त की जो जीवा केंद्र होकर जाती है उसको व्यास कहते हैं। ठीक है, तो वृत्त की जो जीवा केंद्र होकर जाती है उसको व्यास कहते हैं। 6 में वृत्त का कोई व्यास वृत्त के 2 अर्धवृत्तों में बांटता है, तो यहां पे भी हम व्यास भरेंगे। ठीक है, व्यास क्या करता है, वृत्त को 2 अर्धवृत्तों में बांट देता है। जैसे देखिए ये व्यास है, तो ये क्या कर रहा है, एक वृत्त को 2 अर्धवृत्त यानी आधा आधा में बांट दे रहा है। देखिए इसके ऊपर वाला हिस्सा एक अर्धवृत्त हुआ यानी वृत्त का आधा, और इसके नीचे वाला हिस्सा भी अर्धवृत्त हुआ। तो व्यास क्या करता है, एक वृत्त को 2 अर्धवृत्तों में बांट देता है। प्रश्न संख्या 2, वृत्त की त्रिज्या दी गई है, प्रत्येक का व्यास ज्ञात करें। प्रश्न संख्या 2 का वृत्त की त्रिज्या बराबर कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर। का में वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, व्यास ज्ञात करना है। तो देखिए व्यास बराबर क्या होता है, 2 गुना त्रिज्या, यानी व्यास जो होता है त्रिज्या का दुगना। तो 2 गुना त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर। तो 4 कितना हो गया व्यास, 4 दूनी 8 सेंटीमीटर। तो जब त्रिज्या 4 सेंटीमीटर हो तो व्यास कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। इसका उत्तर आ चुका है 8 सेंटीमीटर। अब ख में देखिए, ख में दिया हुआ है वृत्त की त्रिज्या बराबर 2 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या बराबर 2 सेंटीमीटर, तो व्यास बराबर क्या होता है, 2 गुना त्रिज्या, यानी व्यास पूछ रहा है हमसे, तो 2 गुना त्रिज्या कितना है, 2 सेंटीमीटर। तो व्यास कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। 2 गुना 2 4, तो इसका उत्तर कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या जब 2 सेंटीमीटर होगा तो व्यास हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ग में वृत्त की त्रिज्या बराबर 3 सेंटीमीटर, तो व्यास बराबर क्या होता है, 2 गुना त्रिज्या। तो 2 गुना 3 सेंटीमीटर, त्रिज्या दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, तो 2 से गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा व्यास, यानी 6 सेंटीमीटर। तो जब भी त्रिज्या दिया हो, व्यास पूछ रहा हो, तो 2 से गुना कर देंगे, यानी दुगना। जो भी त्रिज्या होगा उसका व्यास क्या होगा, दुगना उससे। अगर 10 सेंटीमीटर है त्रिज्या तो 20 सेंटीमीटर उसका व्यास होगा। घ में वृत्त की त्रिज्या बराबर 1.5 सेंटीमीटर। व्यास बराबर क्या होता है, 2 गुना त्रिज्या। तो 2 गुना
1.5 सेंटीमीटर, यानी कितना आ जाएगा 1.5 गुना 2 3 होगा। देखिए 3.0 होगा, तो 3 दशमलव के बाद शून्य रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो 3 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका उत्तर। तो 1.5 गुना 2, 1.5 का दुगना 3 होता है, 3 का आधा 1.5, तो 2 से 1.5 को गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा 1.5 को। तो व्यास कितना हो गया 3 सेंटीमीटर